सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में चर्चा करना है। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र देख रहे हैं और इस पत्र को 18 दिसंबर को जारी किया गया है। इस पत्र की विषय वस्तु हम देखते हैं तो शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक। साथियों, इस दिशा निर्देश में संपूर्ण विवरण दिया गया है कि किस तरह से हमको प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन संपन्न कराना है, साथ ही वार्षिक मूल्यांकन किस तरह से कराना है। साथियों, इस आदेश में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। हम मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर विवरण दिया गया है आदेश से संबंधित। ठीक है, जैसा कि मैं संक्षेप में पढ़कर आपको बताता हूँ कि शासन के आदेश क्रमांक, यहाँ क्रमांक दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के तहत अधिकृत मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इकाई के प्रस्ताव पर राज्य शासन से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन संबंधी प्रशासकीय निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा आप यहाँ पर उक्त विषयांतर्गत कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संपादित करने हेतु प्रशासकीय निर्देश निम्नानुसार होंगे। अब साथियों, ये निर्देश यहाँ क्रमशः दिए गए हैं। जैसे कि पहला निर्देश आप देखेंगे, शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कोविड-19 वायरस की परिस्थितियों में सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं नवीन विधा स्वरूप में यथा रेडियो लेसन, हमारा घर हमारा विद्यालय डीएलएफ माध्यम से भेजी गई अधिगम सामग्री आदि माध्यमों से आयोजित की गई है। मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा? अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन आकलन वर्कशीट होम बेस्ड असाइनमेंट के रूप में किया जाए। साथियों, यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकलन जो होना है वो आकलन वर्कशीट आधारित होम बेस्ड असाइनमेंट के रूप में किया जाए, अर्थात विद्यार्थियों को घर पर ही उनको वर्कशीट प्रदान करते हुए होम बेस्ड असाइनमेंट के रूप में इसको करना है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, बच्चे को एक वर्कशीट पर कार्य पूर्ण कर जमा करने हेतु 10 से 15 दिवस का समय दिया जाए, ऐसा कहा गया है। देखिएगा इस स्लाइड में दूसरा नंबर दिया है, कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 1-2 के बच्चों हेतु शाला को उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। इन्हीं आकलन वर्कशीट के आधार पर सभी माध्यम के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु आकलन वर्कशीट मराठी, हिंदी व उर्दू विशिष्ट विषय हेतु राज्य स्तर से जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन वर्कशीट जैसे कहा गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। आगे कहा गया कक्षा 3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप क्या होगा? तो वर्कशीट में विषय आधारित कौशल आधारित प्रश्न खंड अ एवं प्रोजेक्ट वर्क खंड ब शामिल रहेंगे। खंड अ में 5 से 6 प्रश्न एवं खंड ब में एक प्रश्न होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा। वर्कशीट में प्रश्न प्रोजेक्ट के नीचे दिए स्थान में ही विद्यार्थी द्वारा उत्तर घर पर रहकर लिखे जाएंगे। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित होगा। प्रोजेक्ट वर्क आधारित इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ कक्षा 1 और 2 साथ ही कक्षा 3 से 8 तक के लिए स्वरूप बताया गया है। आगे हम देखते साथियों, तो चौथे नंबर में दिया गया कि वर्कशीट को बच्चे के द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों की मॉनिटरिंग।
साथियों इस संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है, वर्कशीट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक द्वारा समझाई जाए। ठीक है, एक वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया जाएगा। वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक, बड़े भाई बहन की मदद लेकर अपने माता पिता, दादा दादी या आसपास अन्य बुजुर्गों से आवश्यकतानुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। अगला दिया, शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत संपर्क में रहकर अर्थात फोन, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, ताकि 100% बच्चों द्वारा वर्कशीट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जन शिक्षक तथा बीएससी के द्वारा बच्चों के एवं शिक्षकों के संपर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रकार की सतत मॉनिटरिंग की जाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा। प्रत्येक माह की समीक्षा बैठकों में इसे एजेंडा में रखा जाए। ठीक है, और साथियों यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1 से 8 तक में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन की संरचना दी गई है। ठीक है, मूल्यांकन का प्रकार यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी प्रतिभा पर्व। ठीक है, मूल्यांकन का माह यानी अवधि जनवरी में लेना है, 20 से 30 जनवरी 2021 के मध्य, है ना। और पूर्णांक प्रति विषय 20 अंक प्रति विषय होंगे और प्रति विषय वर्कशीट संख्या होगी 1 वर्कशीट जनवरी माह में। वार्षिक मूल्यांकन फरवरी 15 से 28 फरवरी 2021 और 3 मार्च तो 10 से 20 मार्च 2021 तक। अंक रहेंगे 50 प्रति विषय और 2 वर्कशीट रहेंगे इसके लिए फरवरी एवं मार्च माह में। अब साथियों ये मैंने आपको बता दिया परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया जो कि दिशा निर्देश में दी गई है। अब 6वें क्रम पे आप देखेंगे परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इनको हम अगले वीडियोस में आपको जानकारी देंगे। मुख्य बिंदुओं पर अब चर्चा कर लेते हैं। 7वें क्रम में आप देखेंगे वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन संबंधी सामग्री का मुद्रण। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। यहाँ पर आगे है 8वें बिंदु में कि वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता व जमा करना। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर 9वां बिंदु है कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक का विवरण। 10वां है एजुकेशन पोर्टल पर प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परिणामों की डाटा एंट्री कराना। 11वां है बजट प्रावधान। 12वां है कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन। तो साथियों ये संपूर्ण आदेश है। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 का गतिविधि कैलेंडर दिया गया है, इनको मिला के टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, इसको एक एक करके पढ़ना आवश्यक नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो ये संपूर्ण आदेश है साथियों। यहाँ पर देखिएगा राज्य स्तर से डीपीसी की उपलब्ध कराई जाने वाली वर्कशीट की सूची यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ अलग अलग स्लाइड में आप साथियों देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से देखिएगा मैंने आपको आज के इस कालखंड में विद्यार्थियों के प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। साथियों अगर हमको किसी प्रकार की समस्या आती तो कमेंट कीजिएगा और उस पर हम निश्चित ही वीडियो तैयार करके आवश्यक जानकारी आप तक प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।